तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धीरज एजुकेशन में। तो आज देखिए ट्रिग्नोमेट्री का भाग 5 है। देखिए धीरे धीरे मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन आपको, ताकि आपको भी कठिन ना लगे ये प्रश्न। आज का प्रश्न लेके आता हूँ। प्रश्न में दिया है tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर आकृति दी है, आपकी किताब में भी दी होगी, वही क्वेश्चन उठा के ला रहा हूँ मैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम में है वो वहीं से पूछते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते, सब किताब में से ही आते हैं। तो वही वाले ला रहा हूँ मैं आपके लिए। समय बच जाएगा, फिर इधर उधर के भी क्वेश्चन में लेके आऊँगा जो आपको करा दूंगा। ठीक है, तो tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहले tan p का, अब tan p का निकालना है तो tan p का क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। तो लंब क्या है, देखिए इस हिसाब से लंब ये है। ठीक है, लेकिन ये r के आगे का है, ना कि p के। तो हमें p का मानना है। ठीक है, हमें p का निकालना है, इसका निकालना है, ये एंगल दिया है हमें। ठीक है, इसके सामने वाली भुजा देखिए कौन सी है, RQ है। ठीक है, RQ है। तो लंब बटे आधार, मतलब ये लंब हो गई, आधार ये हो गया, इसका आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया, इसके हिसाब से। ठीक है, तो अभी के हिसाब से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए पहले मैं लिखने से पहले मैं इसका आधार निकाल लेता हूँ इसके हिसाब से। ठीक है, इसका लंब जो भी है ये वाली लाइन निकाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग दिए हैं, P भी दिया है, R भी दिया है, P और R। P के हिसाब से ये लंब हो गया, R के हिसाब से आधार हो गया। तो पहले इसे निकाल लेते हैं। अभी हम Q के हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री क्या है, Q है। जो पाइथागोरस और प्रमेय होती है वो 90 डिग्री के हिसाब से निकाली जाती है। ठीक है, तो आपको याद होगा कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है, इसमें 13 है। देखिए यहाँ पर कर्ण पहले से ही दे दिया गया है। ठीक है, कर्ण का वर्ग, देखिए लंब का वर्ग, लंब क्या है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार हमें पता नहीं है, आधार क्या है, डिनोट RQ से कर देते हैं इसको। ठीक है, RQ स्क्वायर। अब क्या करना है हमें, इसको इधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो RQ स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो माइनस में चले जाएगा, 12 का स्क्वायर। ठीक है, RQ का स्क्वायर हो गया। देखिए आप देख पा रहे होंगे 13 का होता है 169 और 12 का 144। ठीक है, इनको घटा के कितना आ जाता है, 25। 25 किसका वर्ग होता है, तो कोई बच्चा भी बता देगा आपका, 5 का। ठीक है, तो RQ ये इधर चले जाएगा वर्ग में, सॉरी अंडर रूट इसमें लग जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट 25 इक्वल टू ये बन गया 5। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। देखिए अब हमारा जो त्रिभुज है वो पूर्ण हो गया है। ठीक है, वो पूरा हो गया है। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा लेता हूँ। पहले हम अलग अलग मान निकाल लेते हैं। tan p का निकाल लेता हूँ, tan p। ठीक है, तो tan p लंब बट्टे आधार होता है, लंब बट्टे आधार। लंब किससे डिनोट है हमारा, देखिए इसके सामने वाला ये है, तो ये लंब हो जाएगा RQ। ठीक है, आधार इसके हिसाब से होगा, यहाँ से देखना है, आधार इसका PQ होगा, P और Q। ठीक है, तो RQ क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर और आधार क्या है हमारा 12 सेंटीमीटर। देखिए tan का निकल गया हमारा। अब निकालना है कॉट का, कॉट R निकालना है। देखिए इनको भी ध्यान रखिए, PR लिखा है उसने। ठीक है, अब कॉट का क्या होता है, देखिए tan का उल्टा होता है कॉट। ठीक, तो आधार बट्टे लंब हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। देखिए यहाँ पर बेशक उल्टा हो गया, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा उल्टा, क्योंकि हमें इस हिसाब से करना है। ये तो हमारा फॉर्मूला है कि tan का उल्टा कॉट होता है, साइन का कोसेक होता है और कॉस का सेक होता है। ठीक है, ये तो हमें हमारा फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर ये पूरा प्रश्न उल्टा नहीं हो जाएगा, आंसर उल्टा नहीं हो जाएगा। ठीक है,
12/5 नहीं होगा ये। तो आप देखिए आर का अब ये वाला एंगल हो गया हमारा, ये वाले एंगल के हिसाब से क्या हो गया हमारा, सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, ठीक है, ये लंब हो गई। तो आधार कितना, इसका आधार 5 हो गया, ठीक है। तो आर क्यू आधार बटे लंब, लंब कितना हो गया इसका, पी क्यू हो गया। आधार हमारा 5 सेंटीमीटर और लंब हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। देखिए जैसे ये उल्टा किया था हमने, यहाँ पर बच्चे कभी कभी क्या कर देते हैं, ये उल्टा हुआ तो सीधे सीधे हड़बड़ी में लिख के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रकार की गलती नहीं करनी है। अब हमें अपने प्रश्न पर आ जाना है। tan p माइनस कॉट आर, तो tan कितना निकला हमारा 5/12 निकला, माइनस कॉट आर हमारा निकला 5/12, ये भी 5/12 और वो भी 5/12। देखिए दोनों के दोनों कट गए तो कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। इनका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा एडवांस है, उससे देखो आपको सीखने का भी बहुत कुछ मिलेगा इससे। साइन ए 3/4 है, ठीक है, इस पे ध्यान देना है आपको। क्या दिया है पहले, साइन ए 3/4 है, ठीक है। तो हमें बाद की बात, ये चीज़ें तो बाद की बातें हैं, पहले तो हमें इससे प्राप्त करना है कि इससे हमें कि हमारा त्रिभुज कैसा होगा। अगर हमारा त्रिभुज हमको पता चल गया हमारा त्रिभुज ऐसा होगा तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कॉस ए और tan ए निकालना है। देखिए साइन ए हम क्या मानते हैं, पहले त्रिभुज ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है। देखिए त्रिभुज को ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है, ए बी सी, इस टाइप का भी लिखा मिलेगा आपको, इसको भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है। माना त्रिभुज, यहाँ पर लिखिए आप, माना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज मान लिया हमने, तो इसे मान लेते हैं ए बी और सी। देखिए यहाँ पर गौर करने वाली बात है, अगर त्रिभुज ए बी सी दिया है तो जो बीच का होगा वो 90 डिग्री का होगा हमेशा, ध्यान रखिए इस बात का, ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब हमें इसके हिसाब से इसको सेट करना है इसमें। साइन ए, तो साइन ए है तो हमारा एंगल, इसका मतलब ये है, इसके हिसाब से हमें 3/4 रखना। अब देखिए 3 लंबा है, ये हमारा कर्ण है या आधार है। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, सॉटरी लाला आम लाया, खाते खाते आया, ठीक है। इस टाइप का आपको रटना है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण हमको पता है, तो हमने क्या करना है, लंब हमारा हो गया, देखिए लंब बटे कर्ण लिखा है तो साइन ए 3/4 मतलब लंब बटे कर्ण, लंब हो गया 3 तो लंब को कर देते 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और कर्ण को कर देते हैं हम 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार हम डिनोट कर देते हैं। अब देखिए इतना तो हम जान चुके हैं कि ये क्या क्या है करके, ठीक है, इतना हम जान चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें जो हमारी आकृति है उसे पूर्ण करना है, तो वही पाइथागोरस प्रमेय हमें अपनाना पड़ेगा। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। कर्ण का वर्ग, देखिए कर्ण क्या है हमारा, AC, AC का वर्ग, देखिए मैं बार बार लिखूंगा नहीं, आपको याद हो जाना चाहिए, नहीं है तो आप याद कर लीजिए उसको, क्योंकि आपका वही काम आएगा। पूरे प्रश्नावली जितनी बनेगी, एक यही वाले विषय नहीं, जहाँ पर त्रिभुज की बात आएगी वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है हमारा BC है, धन आधार का वर्ग AB का वर्ग, ठीक है। ये हमने मान रखना है। देखिए हमारा AC कितना है 4
का स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा BC कितना है 3 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। देन AB हमें निकालना है, AB याद करना है, तो AB को ऐसे ही लिख लेंगे। 4 चौको 16 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, ठीक है, 3 तिया 9 हो गया। तो देखिए कितना आ जाता है हमारा धन AB, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये इधर चले जाएगा, ठीक है, ये इधर चले जाएगा। तो AB का स्क्वायर 16 में से 9 चले गया, ठीक है, 16 में से 9 चले गया, 7 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए ये आ गया 7 आ गया, तो 7 आ गया तो AB बराबर ये अंडर रूट में चले जाएगा, AB बराबर अंडर रूट 7। अब देखिए 7 आ गया तो 7 का तो वर्गमूल होगा नहीं, या पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में आएगा तो भी दिक्कत हो जाएगी, हम इसे ज्यों का त्यों रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अंडर रूट 60 सेंटीमीटर, ठीक है। जो भी प्रश्न होंगे हम उस हिसाब से उनको कर लेंगे, ठीक है। इससे घबराना नहीं है कि अंडर रूट आ गया करके, ओके। हमें निकालना है कॉस और टेन। देखिए कॉस A का होगा, देखिए अब हमें पता चल चुका है कि हम क्या करने वाले हैं, कॉस का कैसे निकालने वाले हैं। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है हमारा, देखिए A से ही है, दोनों का A से है, अलग नहीं है। B से होता तो फिर दिक्कत हो जाती है, C से होता तो उधर से दिक्कत क्या होगी, ये त्रिभुज चेंज हो जाता थोड़ा, ठीक है। A का है तो A के सामने वाली भुजा लंब, ठीक है, वही सेम है साइन का, तो जैसा बना रखा है वैसा सब ठीक है। कॉस A होगा आपका आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार क्या है यहाँ पर अंडर रूट 7, आधार AB है, देखिए पूरा लिखना पड़ता है, आधार बटे कर्ण हो गया, कर्ण हमारा AC है, ठीक है। तो AB बराबर AB कितना है अंडर रूट 7 है, और हमारा AC कितना है 4 है। देखिए हमारा कॉस की वैल्यू आ गई है, ठीक है। ऐसे निकालते हैं हम टेन का। देखिए टेन A इक्वल टू, अब टेन का क्या है लंब बटे आधार, लंब कितना है BC, लंब बटे आधार, आधार AB, ठीक है। BC कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर, और आधार कितना है हमारा अंडर रूट 7। तो देखिए कितना आसान है, एक बार ये निकल जाए उसके बाद हमें ध्यान में रखना है ऐसे प्रश्नों में कि हमें क्या दिया है, जैसे साइन A दिया है, ABC, अगर त्रिभुज ABC दिया है तो A दिया है, B दिया है, C दिया है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंबवत रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है। उसको हम ये मानेंगे, उसके बगल वाली जो लंबी वाली होगी वो कर्ण होगी, और जो नीचे वाली रहेगी बेस में आधार होगी, ठीक है। हल करते हैं। यदि 15 कॉट A, देखिए यहाँ पर 15 कॉट A बराबर 8 हो तो, देखिए हमारा मेन क्या है ये वाला है, ठीक है। और साइन निकाले, सेक निकाले, कॉट निकाले, कुछ भी निकाले, ठीक है। यहाँ पर आकृति मैंने जो पहले यहाँ पर लिखता हूँ मैं 15 कॉट A बराबर 8। अब हमें पता करना है कि ये क्या है, ये कौन सी भुजा का नाप है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बच्चा क्या होगा, होपलेस हो जाएगा कि 15A है, तो किसको कैसे करें, ठीक है। इसको लिखेंगे हम, इसको नीचे डाल देंगे, बड़ा सिंपल है। देखिए A 8 बट्टे नीचे चले जाएगा 15 हो जाएगा। तो देखिए कॉट का मान आ गया, कॉट A का मान, इसका कॉट A का मान 8 बट्टे 15, ठीक है। अब देखिए हमें कॉट A बराबर कितना होगा, देखिए वही वाली ट्रिक, लाला आम लाया खाते खाते आया, ये चीज़ आपको याद रखनी है हमेशा, ठीक है। देखिए साइन कॉस टेन, फिर कोसेक सेक कॉट, तो कॉट उल्टा होगा, ठीक है। आधार बट्टे लंब होगा, ठीक है। क्या होगा आधार बट्टे लंब, तो आधार बट्टे लंब होगा, तो ये तो हो गया 8 बट्टे 15, आधार बट्टे लंब क्या होगा, ये हो गया आपका आधार बट्टे लंब,
यहीं पे लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। देखिए आधार क्या है, यहाँ देखिए ए ये है, ठीक है, तो आधार क्या है 8, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये चाहे सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, कुछ भी हो, यहाँ पर मीटर वीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं लिखा, मैंने सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है। और लंब क्या है 15, लंब 15 है, 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर है, हमें कर्ण निकालना है, ठीक है। पहले इसको हम पूरा कर लेते हैं। देखिए कॉट 8/15 है, ये लिख दिया, आप नोट कर लीजिए, मैं मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालते हैं। कर्ण क्या है AC, AC स्क्वायर बराबर लंब क्या है BC, और हमारा आधार है AB, ठीक है। अब सीधे सीधे मैं यहाँ पर मान रख देता हूँ। BC है हमारा 15, 15 का स्क्वायर प्लस, और AB है हमारा 8, ठीक है। तो 15 का कितना आ गया, 15 का आ जाता है आपका 225 धन 8 64, ठीक है, 64 आ गया, 5 4 9 हो गया, ठीक, और 6 2 8 हो गया, और यहाँ पर 2 आ गया। देखिए किसी का वर्ग होगा, ठीक, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं AC बराबर 289। देखिए ये स्क्वायर में है तो ये अंडर रूट में चले जाएगा, और ये 17 आ जाता है। देखिए 20 तक तो आपको याद करने ही करने हैं, मिनिमम 20 तक, ठीक है। 19 का भी आना चाहिए, और 20 तक आपको याद। अब 20 का तो सिंपल ही है, ठीक है, 2 दूना 4, 400, ठीक है। तो यहाँ तक आपको याद रहने चाहिए हर वर्गमूल, जिसका मुँह जुबानी याद रहना चाहिए। तो वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई, यहाँ पर 17, कर्ण आ गया हमारा 17 आ गया, ठीक है। तो मैं 17 लिख देता हूँ, 17 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या है, हमारा जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज वो पूर्ण हो गया है। इसको मैं मिटा लेता हूँ। हमें निकालना है साइन ए, साइन ए, साइन ए कितना होता है, लंब बटे कर्ण होता है साइन का। लंब क्या है यहाँ पर, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब है हमारा 15 और कर्ण है हमारा 17, ठीक है। यहाँ पर 15/17 आ गया। अब ऐसी सेक का निकालना है हमें, थोड़ा स्पीड में करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। सेक का होता है यहाँ पर कर्ण बटे आधार, ठीक है, कर्ण बटे आधार। कर्ण इसमें है AC और आधार है AB, तो यह आ गया आपका 17/8। देखिए, ठीक है, आप मिला लीजिए। इसी प्रकार आप औरों का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, यदि आपको नहीं निकलेंगे तो कल को फिर मैं बताऊँगा उनको किस प्रकार है। देखिए आपको निकालना है अगला क्वेश्चन आपको करना है, जैसे कि आपकी किताब में दिया गया है सेक, उसमें थीटा या ए कुछ भी मान सकते हैं, सेक ए XY कुछ भी मानिए, सेक ए बराबर होगा आपका 13/12, ये, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो सारे निकालने हैं। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक तो दिया है, कॉट सबका निकाल के रखना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया, मैं इसको नहीं बताऊंगा। यदि ये नहीं बनेगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, कल को कुछ और लेके आते हैं। तब तक के लिए खूब अभ्यास कीजिए। थैंक यू।